प्रश्नावली 3.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन जो है वो दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर हमारा किसका है? विलोपन विधि का। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक, किससे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को विलुप्त कर देना, मतलब काट पीट के खत्म कर देना। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या हो गया हमारा पहला समीकरण। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये 2x है, ठीक, 2x इसे भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, किससे करेंगे? 2 से गुणा करने पर। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा x में 2x धन 2 का गुणा y में 2y बराबर 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10। ये हो गया। ठीक, ये समीकरण क्या आ गया? 3 आ गया हमारा। समीकरण 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक, तो अब यहाँ से घटाएंगे हम क्या? समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है? 2x धन 2y, 2x धन 2y बराबर 10। ठीक, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। ठीक, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, तो 2x ये प्लस है, ये माइनस, कट पिट के खत्म। यही क्या है? विलोपन विधि। अब माइनस क्या है? ये 3x, ये है माइनस 2, नहीं ये माइनस 3y, ये माइनस 2y, 3 2 5y हो गया बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये हो गया माइनस 5y। अब 10 में से 4 निकल जाएगा, 10 में से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 में से 4 निकलने के बाद बच जाएगा -6। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 5y बराबर क्या आया? 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/5। ठीक, अब इस y का मान हम क्या करते हैं? इस y का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। ठीक, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 6/5, y की जगह पे 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 6/5 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 6/5, ये हो गया। x बराबर क्या आएगा? इसका हर एक मानेंगे तो लासा 5, तो 5 पचम 25 माइनस 6, ये हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर हमारा हो जाएगा 25 में से 6 निकल गया 19/5। ठीक, x का मान 19/5, y का मान 6/5। ये तो था हमारा विलोपन विधि। अब हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि। हमें प्रतिस्थापन विधि पहले ही पता है क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है, और 2x माइनस 3y बराबर 4 ये दूसरा समीकरण है। ठीक, ये हो गया।
तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऋण y उधर जाएगा तो माइनस y, ये हो गया। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया हमारा। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, समीकरण 2 क्या है, 2x, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस y, ठीक, ऋण 3y बराबर 4। तो 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 है -3 है तो -5y, 10 को उधर भेजेंगे, ठीक, तो 4 माइनस 10 हो गया। तो -5y बराबर क्या आ जाएगा कि 10 में से 4 निकल गया -6, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5y बराबर क्या आ गया, 6। तो y बराबर 6/5, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान क्या आया, 6/5। अब इसी y का मान हम इस x के मतलब ये वाले समीकरण में रख लेते हैं x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर क्या है, 5 माइनस y, ठीक, 5 माइनस y, तो 5 माइनस y का मान क्या है, 6/5। यहाँ से इसका हर एक मान लेंगे तो लासा 5 आ जाएगा, 5 पचम 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 निकला, कितना बचा, 19/5। ये हो गया हमारा x का मान, x का मान 19/5, y का मान 6/5। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि और ये हो गया हमारा विलोपन विधि, ठीक।